सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो मुकाबला था कल खेला गया था। हालांकि देखे तो गल्फ जायंट्स और एमआई मिरर्स के बीच, और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि ये टॉप 4 के रेस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। 5 टीमें और स्पॉट बाकी है 3, तो अच्छा खासा मुकाबला टक्कर देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल जो आखिरी फेज है, जो आखिरी 1-2 मैचेस बाकी है सभी टीमों का, वहां पे अच्छी खासी उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। और जो एमआई मिरर्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, वहां पे गल्फ जायंट्स के कप्तान आज इस मुकाबले में पूरी तरीके से जान फूंक दिया था। वहां पे कोशिश कर रहे थे अपनी टीम को जितवाने के लिए, एक अच्छी खासी पारी बुनाने को देख रहे थे। और वही इस टूर्नामेंट में जेम्स विंसी के बल्ले से उतना खास प्रदर्शन दिखे नहीं, वो कंसिस्टेंसी दिखे नहीं जो पिछले 2 संस्करण में दिखे थे। लेकिन इस मुकाबले में अच्छी खासी पारी को बुनाया, लेकिन दूसरे तरफ से बाकी कोई भी बल्लेबाज उनके साथ देने वाले थे नहीं। और वहां कहीं ना कहीं गल्फ जायंट्स फिर से एक और बार फंसती हुई दिखाई दी, क्योंकि जेरार्ड रासमस के साथ सलामी जोरी करने आए थे और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया था। लेकिन अंतराल में विकेट्स गिरे थे। 2 अर्शद के पार्टनरशिप जो जेम्स विंसी और जॉर्डन कॉक्स के बीच एक हुआ था, और एक हुआ था हेटमायर और जेम्स विंसी के बीच। और एक आध ओवर्स 2-3 ओवर्स उस 20 ओवर्स में से देखे तो आखिरी 2 ओवर को छोड़ दे तो 11-11 रन के ओवर आए थे। बीच में एक 16वें ओवर में 19 रन का ओवर 16 रन का 19 रन का ओवर आया था, जहां पे फजल हक फारूकी के ओवर में। लेकिन जो शुरुआत था, फजल हक फारूकी इस मुकाबले में पूरी तरीके से महंगे रहे। जो उनसे अपेक्षा थी कि विकेट्स चटकाएंगे, विकेट्स तो चटकाया, लेकिन बहुत ही खराब गेंदबाजी में कहूंगा। लेकिन अकील हुसैन आज इस मुकाबले में पूरी 4 ओवर्स डाले और वहां पे एक विकेट 24 रन देकर 4 ओवर में। वही मोहम्मद रोहित खान की जबरदस्त स्पेल, ये एक युवा खिलाड़ी है जो यूएई के लिए आने वाले समय में एक अच्छी खासी सर्विस दे सकते हैं। 2 विकेट चटकाए, हालांकि थोड़े बहुत रन्स भी गए, लेकिन स्पेल्स में कहूंगा अच्छी खासी गेंदबाजी के तहत किया। वकर सलाम खेल भी अच्छी खासी कोशिश की थी रोक के रखने की, और बाकी गेंदबाज थोड़े बहुत महंगे रहे। लेकिन जेम्स विंसी की पारी 86 रन 50 गेंदों में, इसी के बदौलत 150 तक पहुंच पाए। गल्फ जायंट्स बनना 150 प्लस बनना बहुत ही मुश्किल होता है। आखिरी अगर 2-3 ओवर्स 3-4 ओवर्स में रन्स थोड़े बहुत नहीं आते तो शायद 173 तक पहुंचते नहीं, 140-45 के करीब रुक जाते। और वहां अगर देखें तो जेम्स विंसी का पारी बहुत ही महत्वपूर्ण था अपनी टीम के लिए और अपने लिए भी। अगर खास तौर पे देखें तो 174 रन का लक्ष्य है, और वो था एमआई मिरेट्स के लिए कि यहाँ से क्या ये पारी बुना सकते, क्योंकि ये दुबई में खेला गया था तो अच्छी खासी पिच में थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मदद नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत स्लोइश सा होता चला गया। लेकिन वहां पे एंड्रे फ्लेचर, मोहम्मद वासिम आते डैनियल ओरल को जो बल्लेबाजी किया, जो खासतौर पे बल्ला उनका बॉलर, 10 गेंदों में 26 रन की केमियो पारी, 2 छक्के 2 चौके। और मोहम्मद वासिम कभी ना कभी बड़े पारी खेलने को जाने चाहते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी पारी कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होता है, जहां से आप रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर पाते हैं। और वही कोशिश किया था। टॉम बेंटन, कुशल पेरेरा आए थे, रनआउट के तौर पे गए। वहाँ पे स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में अच्छी खासी स्पेल किया। अयान खान को जब लाए वहाँ पे विकेट्स भी चटकाया कहीं ना कहीं, और पावर प्ले में अच्छा खासा रन से बटोरे। विकेट्स गिरने के बावजूद भी वहाँ पे 8वें ओवर में लाए थे, और एक ही 7वें ओवर में छठे पावर प्ले में 1 ओवर किया था, 4 ओवर में 1 किया था, जहाँ पे रनआउट हुआ था। मोहम्मद वासिम का विकेट गया था। फिर वहां पे आयन खान ने 2 विकेट्स, जहाँ पे 1 रन आउट। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टॉम बेंटन को चलता किया था जो शतकवीर थे। और अयान खान आते ही जो 2 ओवर्स में विकेट छटकाए, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्पेल कर गया। और उसके बाद गल्फ जायंट्स ने उनका ओवर करवाया नहीं। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट। जेरार्ड रासमस, ब्लेसिंग मुजरब्बानी, जबरदस्त स्पेल, वंडरफुल स्पेल में कहूंगा। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। वहां पे जेरार्ड रासमस 3 ओवर 13 रन, तो जेरार्ड रासमस का 1 ओवर, अयान अफजल खान का 2 ओवर, यानी कि 3 ओवर और बाकी थे। और आखिरी के 5 ओवर में जो रन्स बटोरे वो निकोलस पूरन के बदौलत। जो कप्तानी पारी जेम्स विंसी ने खेला था, वही कप्तानी पारी निकोलस पूरन ने खेल के एमआई मिरर्स का रूख ही पलट दिया। जहाँ पे आखिरी 5 ओवर्स में मौका था कहीं ना कहीं, वो जो 15वें ओवर में 13 रन, फिर टॉम करन के ओवर में 17 रन, फिर क्रिस जॉर्डन के ओवर में 17 रन, भले ही विकेट गए हो। वहाँ पे बीबन जैकब्स का अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। टॉम करन, मार्क एडेयर का ओवर में 19 रन,
वहाँ पे 70-80 रन से जोड़ दिए थे आखिरी के 20वें ओवर के उस छक्के को छोड़ दे तो, और वहाँ निकोलस पूरन और रोमारियो शेफर्ड की पारी जो 9 गेंदों में 23 रन की जबरदस्त पारी, पूरन की 58 रन की पारी 37 गेंदों में 3 छक्के के मदद से नाबाद रहे और आखिर में मैच जितवा गए 5 विकेट से और 174 बना गए 19.1 ओवर में। और यही आखिरी के 4-5 ओवर उस बीच के 14वें ओवर के बाद वहां से ही मैच का रुख पूरी तरीके से पलट दिया। वहां पे छक्के और चौकों की बौछार के वरना गाल्फ जायंट्स के पास मौका था पूरी तरीके से जीत हासिल करा। बिवॉन जेकब्स और पूरन के बीच अर्शदीप का पार्टनरशिप, फिर वहां पे मैच जीता पार्टनरशिप जो 17 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप रोमारियो शेफर्ड और पूरन का था, वही एमआई इमिरेट्स को जीत दिलवाया। और वरना उससे पहले गाल्फ जायंट्स के पास बिल्कुल मौका था इस मैच को वहां पे दबोचने का। अगर वहां पे एक आध विकेट चटकाते तो शायद निकोलस पूरन का भी विकेट महत्वपूर्ण था, अगर वहां पे चटकाते तो शायद गाल्फ जायंट्स जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन गाल्फ जायंट्स के लिए अभी राह और मुश्किल हो गई क्योंकि अभी फिलहाल 6ठे स्थान पे है। अगर यहाँ से एक मैच जीतते हैं तो चौथे टॉप 4 में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आना मुश्किल है क्योंकि आज जो मुकाबला है आज शाम को वो होगा अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम गाल्फ जायंट्स, और गाल्फ जायंट्स का आखिरी मुकाबला, और अबू धाबी नाइट राइडर्स भी चाहेंगे इस मुकाबले में को कैसे जीते और गाल्फ जायंट्स क्या आखिरी जाते जाते टॉप 4 के स्पॉट को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। अगर आज जीतते हैं कहीं ना कहीं गाल्फ जायंट्स तो शायद टॉप 4 में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो बाकी अन्य रिजल्ट्स के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मुकाबला कांटेदार रहेगा, अगले जो 2-3-4 मैचेस है वो पूरी तरीके से धमाकेदार होने वाला है, और 4 मैचेस आज से लेकर बाकी है तो लीग फेज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन 4 मैचेस में से अभी हमको 3 स्पॉट मिलेंगे जो प्लेऑफ के लिए इस साल कौन आगे बढ़ेंगे वो मिलेगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।